बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद कैसर। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कंसेप्चुअल बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती रहे। स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। यूनिट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आज हमने 1 का पार्ट नंबर 4 समझना है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। एक हमें अमाउंट दी गई है जिसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 6 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो लाइन के नीचे हमारे पास सर्ड है, इसे हमने रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर में चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब भी सर्ड को रैशनलाइज करना होगा तो उस सर्ड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमारे पास मोनोमियल सर्ड है, ऐसी सर्ड जो सिंगल टर्म पे कॉन्सिस्ट हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अगर हमने इसको रैशनलाइज करना हो यानी रैशनल नंबर में चेंज करना हो तो इसी मोनोमियल सर्ड से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मोनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर खुद ये मोनोमियल सर्ड होती है। लेकिन अगर बाइनोमियल सर्ड होगी, बाई कहते हैं 2 को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ऐसी सर्ड जो 2 टर्म्स पे कॉन्सिस्ट होगी, जब उसको रैशनलाइज करना होगा तो देन हमें उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। जब भी बाइनोमियल सर्ड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे देन हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, गिवन सर्ड जो हमारे पास लाइन के नीचे है ये बाइनोमियल सर्ड है, 2 टर्म्स पे कॉन्सिस्ट है, एक रैशनल नंबर है और एक उसमें मोनोमियल सर्ड है। तो रैशनल नंबर मोनोमियल सर्ड का सम है, इसलिए ये बाइनोमियल सर्ड है। बाई मीन 2, नोमियल मीन टर्म्स, इसकी 2 टर्म्स है, एक टर्म हमारे पास 6 है, सेकंड टर्म है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में जो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है इसके कॉन्जुगेट से हम लाइन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और लाइन के नीचे यानी डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम इक्वल टू का साइन पुट करके इसको हम टेक डाउन कर लेंगे, 6 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। हम इसको यहाँ लिख लेंगे 6 + 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो हमारे पास लाइन के नीचे बाइनोमियल सर्ड है, इसको रैशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो बाइनोमियल सर्ड का जो कॉन्जुगेट होता है, तो बिटवीन द टर्म्स जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो उसको माइनस बनाएंगे, जैसे ही माइनस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, यानी 6 + 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट होगा 6 - 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसके लाइन के ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और लाइन डाल के क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को भी इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 6 - 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 - 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2, ये बिल्कुल सेम है। जो लाइन के ऊपर वाले हमारे पास नंबर है ये बिल्कुल सेम है, ये सर्ड और ये सर्ड बिल्कुल सेम है। अगर लेट कर लें कि ये ए है तो लाजमन ये भी फिर ए होगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ये ए का स्क्वायर बन जाता है। मीन्स जब 6 - 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 से, तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 6 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर ओवर। अब लाइन के नीचे देखें, हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 6 + 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 इंटू 6 - 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2। फर्स्ट टर्म 6 और फर्स्ट टर्म 6 सेम है, सेकंड टर्म 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 और 4 टाइम्स के रूट ऑफ 2 है, ये भी सेम है। बिटवीन द टर्म्स यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस, तो एक फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b इक्वल होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। यहाँ a की जगह पे चूंकि 6 लिखा हुआ है, तो जब a स्क्वायर लिखेंगे तो मीन हम यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस जब हम b लिखेंगे तो b का मतलब क्या होगा, जो b की जगह पे हमारे पास टर्म लिखी हुई है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ अगर हम रेफरेंस देना चाहें तो यहाँ पे कॉमा पुट करके रेफरेंस भी दे देंगे कि जी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है लाइन के नीचे कि a + b इंटू a - b गिव्स अस a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लाइन के ऊपर देखें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल, यानी a - b होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस
ऑफ बाइनोमियल। बाई टू को कहते हैं नोमियल टर्म्स को कहते हैं। तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। वो किस क्यों होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का जब स्क्वायर हम खोलेंगे तो ए की जगह पे हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे जी ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, माइनस है तो लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए मीन 6, बी मीन 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, अगर आप और से देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 6 टाइम 36 माइनस 4 का स्क्वायर जो होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से, चूंकि 4 जो था वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं था लेकिन स्क्वायर के अंदर था, यानी स्क्वायर जो है वो 4 का भी था, तो 4 का स्क्वायर यहाँ फाइंड कर लेंगे 16 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ भी हम स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू का साइन पुट करके 36 प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ भी 16 बन जाएगा प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 टाइम 12 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 टाइम 48 और 48 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 48 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर हमारे पास है 36 माइनस 16 2 टाइम 32, 36 माइनस 32। अब ये स्टूडेंट्स 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 2 टाइम 32 माइनस 48 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर, अब 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 36 में 32 प्लस करेंगे तो 2 प्लस 6 8 और 3 प्लस 3 6, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 32 इक्वल टू 68 माइनस 48 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4। तो डियर स्टूडेंट्स हम 68 और 48 का HCF फाइंड कर लेंगे जो कि 4 है, यानी 4 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 68 को भी डिवाइड करता है 48 को भी डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, उसके फौरन बाद जो है वो ब्रैकेट पुट करेंगे। जब भी कॉमन लेते हैं जिन टर्म्स में से कॉमन लेते हैं उन पे डिवाइड करके आंसर विद इन द ब्रैकेट जो है वो हमने पुट करने होते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे 68 से तो 4 1 टाइम 4, 6 में से 4 माइनस किया 2 28, 4 7 टाइम 28, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, 12 टाइम 48 होता है टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी, ओवर 4। अब ये 4 से 4 1 टाइम क्रॉस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि 17 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1। अब देखें उसने कहा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में चेंज करें, तो अब ये जो 1 है ये रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। तो अब 1 से जब डिवाइड करेंगे 17 को तो 1 17 टाइम्स 17 और 1 को जब 12 टाइम्स के रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे तो वही 12 टाइम्स के रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यानी 1 एक ऐसा नंबर है कि जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे आंसर में वही नंबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बाइनोमियल सॉर्ट थी, डिनोमिनेटर में हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब जितने भी क्वेश्चन है जिसमें बाइनोमियल सॉर्ट को रैशनलाइज करना होगा तो उसका जो प्रोसीजर है वो यही है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।